अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टेम फाइनेंशियल। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड अर्निंग विद दिस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक्स मौजूद है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इसके अलावा वेबसाइट भी और व्हाट्सएप ग्रुप भी। यू कैन जॉइन इन, वहां पे टाइमली मैनर में न्यूज़ शेयर की जाती है सो दैट यू कैन टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन इन द मार्केट्स। सो जंपिंग इनटू द KSE100 ऑन द आवरली टाइम फ्रेम, कल मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक बाउंस रेडी हो रहा है प्रोबेबली अप टू द 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहाँ पे काफी ज्यादा रेजिस्टेंस है, एज यू कैन प्रीवियसली सी कि हमने इसको मल्टीपल टाइम्स एज सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस होल्ड किया हुआ है इस लेवल को। और एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी होता है 44,000 या कोई भी एक राउंड फिगर। तो 44,000 टू 44,200 लेवल, जिसमें हमारे पास जो मैक्रो हमारा फिबोनाची लेवल है दैट इज आल्सो एट 44,200 ऑफ 0.236। और उसके साथ ऊपर हमारे पास पर्पल 200 सिंपल मूविंग एवरेज है। बाउंस जो है वो प्रोबेबली इसलिए आया कि हमारे पास बहुत तेजी से मूव नीचे की तरफ आया था और मूविंग एवरेजेस बहुत पीछे रह चुकी थी। सो अ लिटिल बाउंस मे बी अप टू द 21 एक्सपोनेंशियल अगर आता है या कंटिन्यू करता है, या थोड़ा सा मूव ऊपर की तरफ, क्योंकि हमारे पास मैकडी में भी एक फ्रेश क्रॉस है टू दी अपसाइड। और RSI जो है दैट इज आल्सो इन अ वे इन अ वेरी ओवरसोल्ड एरिया। तो मे बी एक छोटा सा बाउंस 21 एक्सपोनेंशियल की तरफ अगर यहाँ से ऊपर क्लोज मिलता है, या आप कह लें कि 44,100 या 44,200 के ऊपर क्लोज मिलते हैं सस्टेन्ड क्लोज, तो मे बी अप टू द पर्पल 200 सिंपल मूविंग एवरेज मैक्सिमम यहाँ तक चला जाए मूव 44,689। लेकिन जब तक इसके ऊपर लार्जर टर्म टाइम फ्रेम्स क्लोज नहीं मिलते लाइक डेली और 2 डे और 3 डे चार्ट्स पे या वीकली चार्ट्स पे, तब तक वापस जो है इसको किसी भी किस्म के रिवर्सल से कंफ्यूज मत कीजिएगा। मैंने कल की वीडियो में भी बताया था कि इस बाउंस को जो है आपने रिवर्सल से कंफ्यूज नहीं करना, बिकॉज द सेंटीमेंट इन द मार्केट इज वेरी बेरिश। और उसकी वजह से उसका जो असर होता है मार्केट के ऊपर, यू नो टेक्निकल्स आर आल्सो टेलिंग दैट हमारे पास जो मेजर मूविंग एवरेजेस हैं तमाम लार्जर टाइम फ्रेम पे जो कि डेली है उसके ऊपर वो लूज हो चुकी हुई है। 221, इसके अलावा 50 सिंपल, 100 EMA और 100 सिंपल मूविंग एवरेज तमाम लूज हो चुकी हैं। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी अभी हम ट्रेड कर रहे हैं बिलो ऑल द मूविंग एवरेजेस एक्सेप्ट 200 वीकली मूविंग एवरेज। तो हमारे पास यहाँ पे एक जो स्ट्रक्चर था, जो मैक्रो स्टैंड पॉइंट है हमारा, जो मैंने आपको प्रीवियसली काफी अरसे से मेंशन करता आ रहा हूँ, उसमें हमारे पास ये जो वापस ब्रेकडाउन आया है स्ट्रक्चर का, उसमें जो 42,727 लेवल है, दिस 1 to 1 रेशियो, जहाँ पे हमने मल्टीपल टाइम्स बाउंस लिया, यू कैन सी इट ओवर हियर। यहाँ पे भी बाउंस आया, फिर उसके बाद आया, फिर आया, और अब दोबारा उसकी तरफ मार्केट प्राइस जो आ रही है। लेकिन इस दफ़ा एक फेल्ड स्ट्रक्चर की तरफ आ रहा है, जिसको मैं प्रीवियसली भी आपको बता रहा था जब हमारे पास ब्रेकआउट हुआ था, कि अगर ये वापस अंदर आके क्लोज हो जाता है इस ट्रेंड लाइन के जो हमने बहुत अरसे बाद ब्रेक की, दिस ट्रेंड लाइन, ठीक है, तो ये एक स्विंग फेलियर पैटर्न बनता है। स्विंग फेलियर पैटर्न मैंने आपको यहाँ पे भी वादे किया था कि जब हमने यहाँ पे वापस आके रीटेस्ट किया, रीटेस्ट के बाद दोबारा ऊपर गए, तो हमारा जो नेक्स्ट गोल था वो था कि इसके ऊपर अगर एक हाई बनाते हैं तो दैट इज गोइंग टू कंफर्म द ब्रेकआउट ऑफ दिस स्ट्रक्चर। लेकिन दोबारा हाई की बजाय जब दोबारा नीचे आया, तो आई वाज टेलिंग यू कि ये एक क्वेश्चन रेज कर रहा है कि दोबारा जो है रीटेस्ट के फौरी बाद दोबारा उसी स्ट्रक्चर के ऊपर आके बाउंस करेगा या नहीं करेगा, और वो नहीं किया। उसके बाद यू कैन सी द डंप इन द मार्केट, और अब दोबारा हमारे पास लो साइड में आ चुके हैं। अब प्रोबेबली व्हाट आई थिंक इज कि अक्सर स्विंग फेलियर पैटर्न्स जब भी एक साइड पे प्ले होते हैं तो वो दूसरी साइड पर भी प्ले होते हैं, विच मीन्स कि अगर ये फेक आउट टू दी अपसाइड हुआ है तो एक फेक आउट टू द डाउन साइड की भी पॉसिबिलिटी है। सो जस्ट कीप दैट इन माइंड। स्विंग फेलियर पैटर्न्स होते हैं वो मोस्टली दे टेक आउट ऑल द पोजिशन ऑफ लॉन्ग्स एंड शॉर्ट्स एज वेल, ठीक है। अब जिस तरह ऊपर जो है हमारे पास शॉर्ट्स की पोजीशन टेक आउट हुई और उसके बाद लॉन्ग्स को ट्रैप किया गया, इसी तरह दोबारा यहाँ पे लॉन्ग्स को टेक आउट किया जाएगा और शॉर्ट्स को ट्रैप किया जाएगा। ऑब्वियसली क्या होता है, नोबडी नोज द फ्यूचर, यू नो, वन स्टेप एट अ टाइम। तो हमारे पास जब ये ब्रेक होगा देन वी विल हैव टू सी कि टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं, आर वी हैविंग एनी डाइवर्जेंसेस ऑन द चार्ट्स। फॉर नाउ द पिक्चर इज प्रीटी मच बेरिश। अलबत्ता 42,727 जो है वो लास्ट यू नो लाइन इन द सैंड है फॉर नाउ फॉर द स्ट्रक्चर टू होल्ड। अगर स्ट्रक्चर होल्ड करने ब्रेक हो जाता है, उसके बाद मूव नीचे की तरफ सस्टेन करता है और वापस ये फेक आउट नहीं बनता टू द डाउन साइड जस्ट लाइक इट वाज टू द अपसाइड, तो हमारे पास ये एक सस्टेन मूव के साथ एक बेरिश स्ट्रक्चर सक्सेसफुल हो जाएगा, विच मीन्स कि हमारे पास जो नीचे के टारगेट्स हैं दोज आर गोइंग टू इनिशिएट, जिसमें ऑब्वियसली वीकली 200 सिंपल मूविंग एवरेज के प्ले आउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो जस्ट कीप दैट इन माइंड। ये ओवरऑल पिक्चर है ऑन दी आवरली टाइम फ्रेम 21 एक्सपोनेंशियल तक मूव अगर आता है, उसके ऊपर दो चार क्लोजेस सस्टेन होते हैं और ऑन दी आवरली टाइम फ्रेम, तो मे बी वी गेट अ मूव बैक टू द 200 सिंपल मूविंग एवरेज दैट इज समवेयर स्टैंडिंग करंटली एट 44,600 to 700 पॉइंट्स। लेकिन उसके ऊपर जब तक नहीं आते या तमाम मूविंग एवरेजेस के ऊपर नहीं आते, तब तक ऑन दी आवरली टाइम फ्रेम देयर इज नो रिवर्सल फॉर नाउ। सो इस चीज़ के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।